उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल वैन चालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। तो बताइए मुत्तलिब जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें कि लखनऊ राजधानी लखनऊ से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक नर्सरी की छात्रा उसके साथ दरिंदगी की गई है और वो स्कूल वैन जो चालक था उसके ऊपर आरोप लगाए और उसने वो स्कूल में बच्चों को उतारते और बैठाते समय वो बच्चों के साथ हैवानियत करता था, अश्लील हरकतें करता था। जिसके बाद जो बच्ची है वो बीमार हुई है, घर पहुंचती है और उसके बाद जब उसके माता पिता उसको अस्पताल लेकर जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। अस्पताल ले जाते हैं इलाज कराने के लिए और वहां जब जांच होती है, जांच में ये दुष्कर्म की बात सामने आती है। जिसके बाद से जो परिवार वाले हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना के बाद ही जो आरोपी ड्राइवर है वो फिलहाल गिरीश मिश्रा, वो अभी पुलिस की हिरासत में है और उसने अपना जुर्म भी कबूला है। तो हम आपको प्रशांत पूरा मामला बताते हैं क्या रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ जो सीतापुर से सटा है और राजधानी लखनऊ जो वहां नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची से स्कूल वैन ड्राइवर ने दुष्कर्म किया है। वहीं शनिवार को बच्ची की तबीयत जब खराब हुई है तो माता पिता तुरंत घबरा गए और उसको आनंद फानंद में अस्पताल ले गए और वहां जाकर उसकी जांच कराई। जब जांच कराने के बाद तथ्य सामने आए, जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि जो बच्ची है मासूम, इसके साथ दरिंदगी हुई है। तो उसी के बाद से जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो लोग फौरन हरकत में आते हैं और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देते हैं। उसी के बाद मां ने जब उससे पूछा था कि आरोपी की हरकतों के बारे में, तो उसने बताया भी था कि परिवार बच्ची को लेकर जब थाने पहुंचा था और उसने पूरी बात बताई। उसके बाद जो आरोपी ड्राइवर गिरीश है उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद बच्ची से शिनाख्त भी कराई जाती है कि ये जो सामने आरोपी हैं ड्राइवर जिनको आपने बताया था, ये सामने है क्या, ये यही है, इन्होंने ही आपके साथ ये हैवानियत हरकत करी है, क्या है मामला। तो उन्होंने पूरा बताया। उस बच्ची मासूम ने जैसे ही उसने देखा ड्राइवर की तरफ, वो सहम गई, रोने लगी और उसने इशारा करके एक संकेत दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत बड़ा मामला है, जहां पर दुष्कर्म का मामला किया जाता है। नर्सरी की बच्ची थी, वो उसके स्कूल जाती आती थी, उसी का जो स्कूल चालक, जो वैन चालक था, वो उसके साथ दुष्कर्म किया था। फिलहाल जब उसकी तबीयत बिगड़ती है तो फौरन परिजन है हरकत में आते, उसी के बाद से वहां पर उसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराया था, जहां पर अब उसने अपनी तहरीर पर पुलिस ने उसको हिरासत में भी ले लिया है। और उसी के बाद जो बच्ची के माता पिता है वो प्राइवेट नौकरी करते हैं और आरोपी जो गिरीश मिश्रा है ये उन्नाव का रहने वाला है और जो बच्ची के माता पिता है राजाजीपुरम में रहते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। और मां ने बताया कि बेटी को स्कूल लाने ले जाने के लिए उन्होंने वैन लगवाई थी और वैन उन्नाव का गिरीश मिश्रा चलाता था। शुक्रवार को बेटी स्कूल से घर आई तो काफी डरी सहमी थी, उससे काफी पूछने का प्रयास किया गया लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसी के बाद उसको फौरन अस्पताल ले जाते हैं, उसकी जांच कराई जाती है। वो उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है। वहीं जब आरोपी गिरीश मिश्रा को तुरंत ताल कटोरा थाना पुलिस ने उसको हवालात में बंद कर दिया, उसको हिरासत में ले लिया है और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल करा है। तो उसने कहा है कि बच्चों को वैन में बैठाने उतारने के दौरान वो बच्चियों के साथ गलत हरकत करता था और 20 साल से वो ड्राइवरी का काम भी कर रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थानों के लिए वो गाड़ी भी चला चुका है। वहीं बच्ची के स्कूल में कब से गाड़ी चला रहा है ये उसने अभी फिलहाल नहीं बताया है। और इंस्पेक्टर जो कुलदीप है, जो विवेचना कर रहे थे, उन्होंने भी जानकारी दी है कि पीड़ित की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी गिरीश मिश्रा को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया गया है और उसने किसी और बच्चे के साथ तो गलत हरकत नहीं की है, इसके लिए पता लगाया जा रहा है। जो उस वैन में और भी बच्चे जाते थे उनके अभिभावकों से बातचीत की जा रही है। जो बच्चे हैं उनसे भी पुलिस बातचीत करने का प्रयास कर रही है, कहीं उनके साथ तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है आरोपी ड्राइवर के द्वारा। वहीं जो स्कूल का स्टाफ है उनसे भी गहनता से पूछताछ हो रही है और वहीं बच्ची का इलाज भी कराया जा रहा है। तो ये मामला प्रशांत रहा है। अब हम पहले सुन लेते हैं डीसीपी कमलेश कुमार दीक्षित ने इस पूरे मामले में क्या बताया। देखिए, साहब बताया कि ताल कटोरा थाना क्षेत्र का मामला रहा था, जहां पर आरोपी गिरीश मिश्रा को पुलिस में ले लिया है, उसको हिरासत में लेकर अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। और बाकी जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे भी पूछताछ गहनता से चल रही है, जो वैन से आते जाते थे, कि आखिर उनके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई। फिलहाल जो बच्ची है मासूम नर्सरी की थी, वो हम आपको बता दें ये स्कूल आया जाया करती थी वैन से, लेकिन जो उसी का वैन चालक था आरोपी गिरीश मिश्रा, उसके द्वारा एक हैवानियत की जाती है। घर पर जब पहुंचती है शनिवार को, उसकी हालत सहमी हुई होती है। उसके बाद जब परिवार वाले उससे पूछते हैं, काफी प्रयास करते हैं, फिलहाल उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद जब परिवार वाले उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में जब जानकारी मिलती है, जांच होती है, जांच की रिपोर्टें आती हैं, तो पता चलता है कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है।
उसके बाद पूरी प्रकरण बच्ची बताती है। जब वहाँ पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आरोपी गिरीश मिश्रा को जब बुलाती है चौकी पे, वहाँ बातचीत करती है। उसी के बाद जब बच्ची शिनाख्त करती है तो वो सहम जाती है देखते हुए कि हाँ यही अंकल है जिन्होंने हमारे साथ हैवानियत की थी, ऐसा उस बच्ची ने बताया था। तो ये पूरा मामला प्रशांत जी लखनऊ से रहा है। जी तो बिल्कुल, फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।